हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय केवी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिनोल। तो ये जो फिनोल टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि फ़िनोल की स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बट फिर भी हम एक बार देख लेते हैं कि जो बेंजीन होती है उसके ऊपर अगर हम क्या लगा दें, OH ग्रुप लगा दें, तो वो क्या बन जाता है, फिनोल। तो ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है बच्चों, फिनोल दिखाई दे रही है। अब हम थोड़ा आगे की तरफ चल लेते हैं। तो हम अब बात करते हैं थोड़ा सा फिनोल के नॉर्मल इंट्रोडक्शन की। तो देखिए, फिनोल हम जानते हैं, फिनोल पे क्या होता है, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है। हम सभी जानते हैं ये बात, क्या होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप, यानी OH होता है। और हम ये भी जानते हैं कि फिनोल का नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। तो अब हम सीखते हैं फिनोल का नोमेनक्लेचर। तो देखिए बच्चों, आप लोग सिंपल इतना सा समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चन इनमें से किस टाइप से बनेगा। क्वेश्चन बच्चों यहीं से बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए, फिनोल सिंपल क्या होता है, हम जानते हैं कि जो OH ग्रुप लग जाए बेंजीन पे वो क्या होगा, फिनोल होगा। बच्चों क्वेश्चन आएगा ऑर्थोक्रिसोल क्या होता है, मेटाक्रिसोल क्या होता है और पैराक्रिसोल क्या होता है। यहाँ से ही क्वेश्चन बनने वाला है। तो अब आप लोगों को ये ध्यान रखना है। तो देखिए, इसको हम याद कैसे करेंगे। इसको याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फिनोल को बनाना पड़ेगा। तो बच्चों ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सिंपल फिनोल को यहाँ पे बना लिया और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे क्या लगाना है, CH3 लगाना है। तो ये क्या हो गया, ऑर्थोक्रिसोल हो गया। अगली बार बच्चों क्या करना है, हम लोगों को इस CH3 को हमें यहाँ पे लगाना है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, मेटाक्रिसोल हो जाएगा। और उसके बाद हमें लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे लगाना है CH3 को। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैराक्रिसोल हो जाएगा। और कुछ भी आप लोगों को ध्यान नहीं रखना है। ये क्या थे बच्चों, कॉमन नेम थे। क्या थे ये, कॉमन नेम यानी सामान्य नेम थे। लेकिन अब हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि कॉमन नेम से IUPAC वो कैसे पूछ सकता है। तो वो पूछेगा ऑर्थोक्रिसोल का IUPAC नेम क्या होता है। तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि सिंपल इस स्ट्रक्चर को तो हम क्या बोलते हैं, फिनोल बोलते हैं। और फिनोल के सेकंड पोजीशन पे क्या है, मेथिल ग्रुप है। तो हम क्या बोलेंगे, इसे 2 मेथिल फिनोल बोलेंगे। अगला अगर पूछे तो हम बोलेंगे 3 मेथिल फिनोल, और अगला पूछे तो हम बोलेंगे 4 मेथिल फिनोल। ओके, अब आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है, जो है कैटकोल, रिसोर्सिनोल और क्विनोल। पूछा जा सकता है कैटकोल की स्ट्रक्चर बनाइए। क्या पूछेगा, कैटकोल की स्ट्रक्चर बनाइए। तो बच्चों ध्यान रखना, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को फिनोल बनाना है। बना दिया। फिनोल बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस पोजीशन पे क्या लगाएंगे, OH लगाएंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटेकोल बोलते हैं। अगली बार आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे, OH। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिसोर्सिनोल। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बच्चों, रिसोर्सिनोल बोलते हैं। और अगली बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे बच्चों, OH लगाएंगे। और इसे क्या बोलते हैं, क्विनोल बोलते हैं या हाइड्रोक्विनोन बोलते हैं। बस इतना सा हमें काम करना है, उसके अलावा आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। बस इतना सा ही काम करना है। तो हम लोगों ने देख लिया ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल, पैराक्रिसोल और साथ ही कैटकोल, रिसोर्सिनोल और हाइड्रोक्विनोन। आगे हम चलते हैं। तो देखिए, हमारे पास है कि फिनोल को बनाया कैसे जाता है, यानी प्रयोगशाला विधियों से हम कैसे फिनोल को बनाएंगे, ये हम विधियां सीख रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों ध्यान रखना, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से क्या होता है भाई, बेंजीन डाइएजोनियम लवण। तो बच्चों ध्यान रखना, जब हमारे पास क्या हो, कोई बेंजीन रिंग हो, क्या हो, हमारे पास कोई बेंजीन रिंग हो और उस पर N2 लगा हुआ हो, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, डाइएजो ग्रुप। और इस पर कोई क्लोरीन लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम लवण बन जाएगा।
जाएगा। अब हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे बच्चों? जल से करवाएंगे, H से करवाएंगे। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सभी लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो H है और ये जो Cl है वो क्या हो गया बच्चों? यहाँ से बाहर चला गया। बचा क्या हमारे पास? N2। तो N2 तो गैस के रूप में उड़कर बाहर चली गई। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास सिर्फ ये बेंजीन रिंग बची और हमारे पास सिर्फ ये OH बचा। इसका मतलब ये बेंजीन और OH आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बेंजीन और OH आपस में जुड़ गए तो क्या बन गया भाई साहब हमारे पास? ये देखिए, ये बेंजीन है और ये क्या है? OH है। आपस में जुड़कर क्या बना लिए? फिनोल को बना लिए। बस इतना सा आप लोगों को ध्यान रखना है और ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगली बनाने की विधि की तरफ, जो है हेलो एरीन से। यानी हमें किससे बनाना है? हेलो एरीन से। भाई साहब हेलो एरीन क्या होता है? हम पढ़ के आए हैं, हेलो एल्केन का चैप्टर पढ़ा था, तभी हमने क्या पढ़ लिया था? हेलो एरीन। यानी बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग पे क्या होगा? कोई हेलोजन, उसे क्या बोलते हैं? हेलो एरीन बोलते हैं। यहाँ पे बच्चों क्या होता है? ध्यान रखना, ये क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन क्या होता है? यहाँ से बाहर चला जाता है। सिर्फ और सिर्फ क्या बचा? ONA। ये ONA इस बेंजीन रिंग से आके जुड़ जाएगा। जुड़ गया, फिर हम क्या लेते हैं? HCl लेते हैं। तो ये Na और ये Cl क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। फिर क्या बचा? हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन क्या करता है? यहाँ पे आके जुड़ जाता है और क्या बन गई भाई लोग? फिनोल हमारे को मिल गई। अब अगली रिएक्शन सैलिसिलिक अम्ल से। बच्चों ध्यान रखना, सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है? सैलिसिलिक अम्ल होता है हमारे पास, समझना इसे, देखिए सैलिसिलिक अम्ल क्या होता है समझिएगा बच्चे लोगों। सैलिसिलिक अम्ल यानी फिनोल ही बनाना है और फिनोल के इस पोजीशन पे हमें क्या कर देना है? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा देना है। क्या बन गया? ये सैलिसिलिक एसिड बन गया। आप लोग सिंपली इसको हटा दो यहाँ से, इस COH को, तो क्या बन जाएगा? फिनोल बन जाएगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ इस COH को हटाना है और हमारे पास फिनोल तैयार है। तो हम इस COH को हटाने के लिए सोडा लाइम से इसकी रिएक्शन करवाएंगे। सोडा लाइम क्या होता है? सोडा यानी NaOH और लाइम यानी CaO, तो इसे क्या बोलते हैं? सोडा लाइम। तो इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है? यहाँ से क्या होगा? ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड को ले जाएगा अपने साथ और साथ ही यहाँ से ये जो H है इसको भी ये बाहर लेकर चला जाएगा। और यहाँ पे जो 2 सोडियम है उनमें से एक सोडियम वहाँ लग जाएगा और क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड की रिएक्शन क्या करेंगे? हम HCl से करवाएंगे तो यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगा? NaCl बाहर निकल जाएगा और बचा क्या हमारे पास सिर्फ और सिर्फ H बचा और क्या बन गया? फिनोल बन गया। अगली बार हम रिएक्शन देखते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है? RMgX, ठीक है। इस R की जगह इस बार हम बेंजीन रिंग लेंगे। R की जगह क्या लेंगे? बेंजीन रिंग। तो देख लीजिए हम लोगों ने क्या लिया है? बेंजीन रिंग Mg और Br। इसकी रिएक्शन सबसे पहले आप लोगों को O2 से करवानी है। किससे करवानी है? O2 से, प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से दोनों ऑक्सीजन जो होगी ना, इस बेंजीन और इस मैग्नीशियम के बीच में आके जुड़ जाएगी। तो ये देख लीजिए दोनों ऑक्सीजन है वो यहाँ पे आके जुड़ गई। फिर से हम क्या लेंगे? RMgX यानी बेंजीन और MgBr फिर से लेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। और इस बार क्या होता है बच्चों? यहाँ वाली एक ऑक्सीजन जो होती है वो यहाँ पे भाग जाती है। यहाँ पे भाग गई तो क्या बचा? एक ऑक्सीजन तो भाग गई, तो बचा क्या भाई साहब? बेंजीन रिंग बची, एक ऑक्सीजन बची और MgBr। तो यही बचा, ये वाला कंपाउंड बचा। और अब करवा दो इसका जल अपघटन, यानी H और OH करवा दो, HOH। तो H तो कहाँ चला जाएगा? इस O के पास और MgBr OH बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा? यहाँ से फिनोल बन जाएगा। अगली हम रिएक्शन देखते हैं औद्योगिक विधि यानी क्यूमीन से। क्यूमीन क्या होता है बच्चों? क्यूमीन क्या होता है? 3 माथे वाला रावण क्या होता है? क्यूमीन होता है। यानी बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगा दो आप? CH3 यानी आप लोगों को आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाना है। क्या बनाना है? आइसोप्रोपिल बेंजीन बनाना है। और आइसोप्रोपिल बेंजीन को ही क्या कहते हैं? क्यूमीन कहते हैं। यह आप लोगों को ध्यान रखना। तो सिंपल आप कैसे ध्यान रख सकते हैं? 3 माथे वाले रावण को
को क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्यूमीन का ऑक्सीकरण करेंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, इस क्यूमीन का ऑक्सीकरण कुछ इस प्रकार से होता है कि आपको यहाँ पे क्या लिखना है, C, और यहाँ पे लिखना है H, और ऊपर की साइड लिखना है CH3, और इधर की साइड लिखना है CH3। समझ गए होंगे आप लोग, मेरे कहने का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे। मैंने क्या बोला कि आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है। बेंजीन रिंग में यहाँ पे तो कार्बन लिखना है और यहाँ पे H लिखना है, लिख दिया। और इधर आपको CH3 बनाना है और इधर आपको क्या बनाना है, CH3। समझ गए होंगे आप लोग। तो जो है ना, ये यही है, ये मैंने जो बनाया है वो देख लीजिए। कार्बन की जगह कार्बन है, बेंजीन की जगह बेंजीन है। जो ये वाला CH है ना, मैंने इसको थोड़ा खोल के बनाया है ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, बाकी चीज़ें वही है। अब क्या होता है, अब ऑक्सीजन आती है भागी भागी। कौन आती भाई साहब, ऑक्सीजन आती है, और ऑक्सीजन इस वाले बॉन्ड पे अटैक करती है, यानी इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या लग जाएगी, 2 ऑक्सीजन। तो हमें यहाँ पे क्या लगानी है, 2 ऑक्सीजन लगा लेनी है। तो हम लोगों ने देखिए इस प्रकार से क्या लगा ली, 2 ऑक्सीजन लगा ली। अब यहाँ पे क्या करवाओ आप, हाइड्रोलिसिस करवाओ। ठीक है, अब हम क्या करवाएंगे, यहाँ से हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे बॉन्ड टूटेगा, ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे बॉन्ड टूट गया। तो देखो क्या बाहर निकल गया, ये देखो क्या बाहर निकल गया, समझिए क्या बाहर निकला, CH3 CH3 CO। इसका मतलब ये बाहर निकल गया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CH3, यानी एसीटोन बाहर निकल गया। और क्या बाहर निकला बच्चों, देखिए ये बेंजीन रिंग क्या बाहर निकल गया, दिखाई दे गया होगा, अब तो सबको दिखाई दे गया होगा। ये बेंजीन रिंग और ये OH क्या हो गया, फिनोल भी बाहर निकल गया। यानी फाइनली बाहर क्या निकला है, फाइनली बाहर क्या निकला है, फिनोल प्लस एसीटोन बाहर निकला है। समझ में आ गया होगा सभी को। तो बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल बुक से ही चल रहे हैं और बुक से ही हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, कभी भी बुक से बाहर क्वेश्चन नहीं बनता है। और बुक के पीछे वाले क्वेश्चन किसी को भी नहीं छोड़ने हैं, सारे क्वेश्चन बुक के पीछे वाले सोल्व करने हैं, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। और बुक के अंदर जो छोटी छोटी सी रिएक्शंस है, जो इम्पोर्टेंट सी रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन है, वहाँ से ज़रूर आएगा। तो क्यूमीन को आप स्टार मार्क कर लीजिए। अगली रिएक्शन है कोलतार से। तो ये रिएक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखें आप लोग कि कोलतार क्या होता है। तो देखिए कोलता का प्रभाजी आसन करने पे मिडल ऑयल फ्रैक्शन प्राप्त होता है, जिसमें मुख्यतः फिनोल एवं नेफ्थलीन होती है। यानी ये बोल रहे हैं कि जो कोलतार है ना, उसमें फिनोल भी होता है और नेफ्थलीन भी होता है। यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि कोलतार में अशुद्ध फिनोल होता है, तो उसको शुद्ध करना है। तो कुछ भी नहीं करना, फिनोल ही है उसमें ऑलरेडी, और उसको थोड़ा सा क्या कर देना है, शुद्ध कर देना है। आगे हम बात करें कि बेंजीन के ऑक्सीकरण द्वारा, तो सीधी सी बात है, हमारे पास क्या है, बेंजीन है, और बेंजीन का हमें क्या करवाना है, ऑक्सीकरण, क्योंकि हमें बनाना क्या है, फिनोल बनाना है। तो फिनोल हम कैसे बनाएंगे, तो बेंजीन के ऊपर O चिपका दो। ऑक्सीजन कैसे चिपकाएंगे, V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 583 केल्विन पर क्या चिपका दो, ऑक्सीजन चिपका दो। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, फिनोल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी तो है। फिनोल क्या होता है, सॉरी बेंजीन क्या होता है, C6H6, यानी सब जगह क्या है, हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, सब जगह हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगी और ये यहाँ पे आके चिपक जाएगी। तो क्या बन गया भाई साहब, फिनोल। आगे हम चलते हैं, रोसिंग प्रोसेस। क्या है ये, रोसिंग प्रोसेस। कुछ भी नहीं करना बच्चों, इसमें हमें लेना है बेंजीन। बेंजीन की रिएक्शन हमें करवानी है Cl और हाफ O2 और CuCl2 और FeCl3 की प्रेजेंस में। और यहाँ से क्या होता है, सब कुछ भाग जाएगा, एक क्लोरीन आके का क्या हो जाएगी, इस बेंजीन पर चिपक जाएगी। यानी कंडीशन यहाँ पे क्या होगी बच्चों, ऐसी होगी। फिर इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे वाटर से, यानी HOH से, और यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा। तो क्या बचा, बेंजीन और OH क्या बन गया, फिनोल बन गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं डाउ प्रोसेस की। किसकी बात करते हैं, डाउ प्रोसेस की। देखिए डाउ प्रोसेस क्या होता है, नेमिंग रिएक्शन है तो थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है। कुछ भी नहीं करना है, वही पहले वाली बात हो गई। यहाँ पे क्या लेना है, हमें C6H5Cl लेना है। उसके बाद रिएक्शन करवानी है NaOH के साथ। देखिए क्या
बाहर निकल रहा है यहाँ से NaCl, तो क्या बन गया, फिनोल बन गया। बस इतना सा आप लोगों को काम करना है और ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे ध्यान नहीं रखना है। आगे हम चलते हैं। आगे है फिनोल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, यानी फिनोल के भौतिक गुण। तो ये तो सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, यहाँ से क्वेश्चन इतना नहीं बनता है। ये एक रंग है, विशिष्ट प्रकार की गंध वाला क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। इसका गलनांक कितना होता है, और ये जल में क्या होता है, आंशिक विलय होता है। देखिए फिनोल अगर वाटर में विलय होता है तो इसका रीजन पूछा जा सकता है। बच्चों ये क्या होता है, फिनोल होता है। और फिनोल जल में कैसे घुलता है, तो मैंने पहले ही बताया कि जब जल आप लिखो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को थोड़ा सा समझ लेना। तो देख लीजिए हम यहाँ वाटर ले रहे हैं, वाटर क्या होता है, HOH, तो यही है वाटर, क्या है, H2O। दिखाई दे गया सबको, सबको दिखाई दे गया होगा, एक बार समझ लीजिए। तो क्या है, वाटर, और ये क्या है, फिनोल है। ठीक है, अब देखिए मैंने पहले ही बोला हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब होता है बीच में तो आपको हाइड्रोजन रखना है, और हाइड्रोजन के इधर भी अधिक विद्युत ऋणी और हाइड्रोजन के इधर भी अधिक विद्युत ऋणी तत्व होना चाहिए। यानी यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या है, ऑक्सीजन है। और इस बॉन्डिंग को हम लोगों ने क्या बोल दिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब जो फिनोल होता है वो कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वाटर के साथ, जिस वजह से वो क्या होता है, थोड़ा सा सोल्यूबल, थोड़ा सा विलय हो जाता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ये वाला जो क्वेश्चन है ना, फिफ्थ नंबर पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये पॉइंट बोल रहा है कि आपके पास क्या है, फिनोल है। क्या है आपके पास, एक सेकंड, क्या है, फिनोल है। अगर फिनोल को हम वायु में खुला छोड़ दें, फिनोल को क्या कर दें, वायु में खुला छोड़ दें, तो बच्चों क्या हो जाता है, फिनोल का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ध्यान रखना इस बात को, फिनोल का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और जैसे ही फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बना लेती है, पैरा बेंजोक्विनोन। एक सेकंड, क्या बना लेती है, पैरा बेंजोक्विनोन बना लेती है। और ये जो कंपाउंड होता है वो गुलाबी रंग का होता है, यानी पिंक रंग का होता है। और पिंक रंग का होने के कारण फिनोल क्या हो जाती है, पिंक रंग की हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि बुक के पीछे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और एक ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना है कि फिनोल के OH समूह में क्या होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण इसके बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हल्के से क्या हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। यानी ये बोलना क्या चाह रहा है, समझिए। ये बोल रहा है कि आपके पास क्या है, फिनोल है, एक फिनोल है, ये लीजिए, और हमारे पास क्या है, एक दूसरी फिनोल है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक दूसरी फिनोल है। ठीक है, अब फिनोल के बीच में आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हाइड्रोजन के इधर भी अधिक विद्युत ऋणी, हाइड्रोजन के इधर भी अधिक विद्युत ऋणी, और क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा। तो देखिए क्या हो गया, हाइड्रोजन के इधर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के इधर भी ऑक्सीजन, क्या बन गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही बच्चों यहाँ पे फिनोल के क्वथनांक क्या हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए अब हम आगे चलते हैं।